सभी के हृदय में विराजमान श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज आप सबकी सेवा में निवेदन करना है, कर्म योग क्या है। पूर्व वक्तव्य में निवेदन किया गया था कि कैसे पहचानें कि हम कर्म योग के अधिकारी हैं अथवा ज्ञान योग के अधिकारी हैं अथवा भक्ति योग के अधिकारी हैं। आज ये निवेदन करना है कि कर्म योग क्या है, कर्म योग के लक्षण क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह पूर्वक ये निवेदन कर दूं कि आप अपने से अधिक किसी और का महत्व मत दो। आप अपने लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आपसे अधिक महत्वपूर्ण आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है आपके लिए। और दूसरी बात, जिस सिद्धांत को, जिस वचन को आप अपने अनुभव से प्रयोग करके सत्य सिद्ध न कर लें, प्रमाणित न कर लें, उसको मत मानिए। भारतीय परंपरा में वेद से लेकर के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो वेद हो, 6 शास्त्र हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता, रामायण, भागवत इत्यादि इत्यादि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में प्रायः करके 3 की चर्चा है: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। वेद में भी कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। भक्ति योग को वहां उपासना कांड के नाम से संबोधित किया गया है, संज्ञा दी गई है। तो वैसे तो अनेकानेक प्रकार की योगों की चर्चा है, पर सबको लगभग इन्हीं 3 में समाहित किया गया है, संक्षिप्त किया गया है। तो आइए समझते हैं कि कर्मयोग क्या है। देखो, मैं समझने योग्य सरल भाषा आसानी से आप समझ सकें, क्योंकि शास्त्रों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। उसको अनुभव पूर्वक जब तक आप नहीं समझ लेंगे, तब तक जीवन में उतार नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब तक किसी सिद्धांत को आप अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, तब तक आप उसका पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे, उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इसी बात को कहते हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में, अर्थात कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इस विषय में कवि मतलब ज्ञानी लोग भी, कवयो अप्यत्र मोहिताः, कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं उसको कहूंगा, है ना, आपको बताऊंगा। तो उससे क्या होगा? बोले, उससे तुम अशुभ से छूट जाओगे, मोक्ष से अशुभात्। फिर आगे बोलते हैं, कर्मणो हे अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। मतलब कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। कहते हैं कि इस संबंध में कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी गंभीर है ना। और वास्तव में बात सही है, क्योंकि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए तो समाज में अनेकानेक प्रकार की समस्याएं हैं ना। तो आइए उसको बड़े ही सरल ढंग से समझते हैं। तो कर्मयोग क्या है? जिस कर्म के द्वारा कर्ता को योग की प्राप्ति हो जाए, अर्थात जो कर्म कर्ता को योग प्रदान करता है ना, उसी को कर्म योग कहा जाता है। सीधे भाषा में कर्म के द्वारा योग प्राप्त करने को कर्म योग कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि योग क्या है? देखो,
जब आप कोई भी कार्य करते हैं तब करने में उस कार्य का संस्कार बनता है, राग होता है, आसक्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से आपके चित्त में उस किए हुए कार्य की याददाश्त, मेमोरी जमा हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तब उसका चिंतन होने लगता है और आपका चित्त शांत नहीं हो पाता है, आपका मन, आप कहते हैं, चंचल है, तो आपको योग नहीं प्राप्त होता है। योग का मतलब होता है, महर्षि पतंजलि इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, एक सूत्र देते हैं, वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। मतलब आपके चित्त में जो भूत और भविष्य का चिंतन होता रहता है ना, ऐसा ऐसा किया था, ये खाए थे, इस प्रकार से के लोगों से मिले थे, ऐसी ऐसी जगह पे गए थे, उन सब का याद आता है ना जब आप शांत होते हैं। उनकी याद ना आए, उन भूत और भविष्य का चिंतन ना हो, तब आपका चित्त शांत हो जाएगा और यही शांति आपको योग प्रदान करेगी। किससे? अपने आप से। जो आपसे कभी अलग नहीं है उसका योग, माने स्वयं का स्वयं से योग कराएगी। अथवा आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य का परमात्मा से योग, अथवा आत्मा से परमात्मा का योग, अथवा जीव से ईश्वर का योग। कहने के लिए आप उसको समझने के लिए, कहने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। पर योग आपका उसी से होगा जो आपसे अलग नहीं है, अर्थात कुछ जुड़ता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, केवल और केवल आपको अपने नित्य योग की स्मृति होती है। कब? जब आपको जगत के विषयों की, भूत भविष्य के चिंतन की विस्मृति, अर्थात जगत की विस्मृति होने पर अपने स्वरूप की स्मृति उदय होती है, अपने आप को जानने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसी को योग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसको करने से हमें योग प्राप्त हो जाए? तो ऐसे कार्यों के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों से आप जान सकते हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ लक्षण हैं कि आप क्या करें, किस प्रकार से करें कि आपको योग प्राप्त हो जाए। तो वो कार्य कैसे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात यह है, 1 नंबर, वह कार्य वर्तमान का हो, उस कार्य के करने की शक्ति प्राप्त हो, अर्थात सामर्थ्य हो, आप कर सकें। 2 बात। तीसरी बात, उस कार्य को करने का ज्ञान हो, विधिवत करने की जानकारी हो आपके पास कि इसको कैसे करना है। चौथी बात, उस कार्य के करने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक किसी भी प्रकार की हानि ना होती हो, किसी का अहित ना होता हो, नुकसान ना होता हो। 5वीं बात, उस कार्य को करने का अभिमान ना करें। 6वीं बात, उस कार्य के करने का फल ना मांगे। 7वीं बात, उस कार्य में क्रिया जनित सुख का भोग ना करें। मतलब करते समय जो मजा आता है ना, एक अच्छा लगता है, जैसे कहते हैं ना कि अमुक कार्य करता हूं तो करते समय जो अच्छा लगता है, उस समय माने जिस समय कर रहे हैं। एक तो होता है अभिमान कि मैं कर रहा हूं, दूसरा उस करते समय जो शारीरिक संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है ना, चाहे वो जिस इंद्रिय का हो। इंद्रियों के द्वारा जब आप विषयों का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तब उस समय आपके शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि में जो एक संवेदना प्रकट होती है ना, क्रिया जनित करने से, उस संवेदना में भी अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। जैसे स्पर्श सुख ही है, कोई स्पर्श सुख होता है, अच्छा लगता है, मादकता होती है उसमें, आकर्षण होता है उसमें। कोई ऐसा स्पर्श होता है जो आपको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्रिया जनित सुख का भोग ना हो।
इतनी शर्तें जिस कार्य में हो, जिस कर्म में हो, वह सभी कर्म आपको योग प्रदान करेगा। अब आप कहेंगे योग मिलने से क्या होगा? उसका कथन असंभव है। योग मिलेगा तब आप स्वयं जान पाएंगे क्या होगा। पर इतनी शर्तें अगर आप प्रत्येक कार्य करते समय लगाते हैं तो आप योगी अवश्य बन जाएंगे, अर्थात कर्मयोगी बन जाएंगे। कर्मयोग आपका सिद्ध हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस पूरे वक्तव्य को सुन लेने के पश्चात आपके मन में कर्म योग से संबंधित कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहना चाहिए, और यदि रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। आपके प्रश्न का यथोचित उत्तर दिया जाएगा। और यदि यह उपयोगी हो, आपके अपने ही ज्ञान से सत्य लगे, तो आप इसे चाहो तो अपने मित्रों से भी साझा कर सकते हो, और चाहो तो इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। पुनः आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।